ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. इतनी गहरी नींद में तुझको न सोना चाहिए, ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। किस तरह इस्लाम फैला या बुजुर्गों ने तेरे, तुझको सारा ही फसाना याद होना चाहिए। आह गफलत में जवानी हो गई तेरी तलफ, अब बुढ़ापा आ गया है खूब रोना चाहिए। ले सहारा हक का मुस्लिम, गैर के दामन को छोड़, हर मुसीबत में खुदा ही याद आना चाहिए। बहुत देर से आप लोग जलसा सुन रहे हैं, माइक बहुत अच्छा है, इसलिए जो भी माइक पकड़ता है छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अभी देखिए लखनऊ के शायर आए, माइक छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तो आपने 50 रुपए दिया, अगर 500 रुपए देते तो और आधा घंटा पास कर देते। और मैं आपका माइक पकड़ा हूँ इनाम के बगैर, बीच में इनाम देने की गलती मत कीजिएगा वरना मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जरा ध्यान रखिएगा। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है तो हाथ रहिए इंशाल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भागेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। जलसे के सदर बाकी है, अभी आधा से ज्यादा जलसा आपका बाकी है, दुआ पर मुकम्मल होना बाकी है। 3 सवालों से सीधे जबान की रफ्तार आप महसूस कर रहे हैं कि मैं कितनी तेजी से आपके जलसे को निकाल रहा हूँ। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला पैगाम है, मुसलमान कहाँ है? तालीम में मुसलमान कहाँ है? तिजारत में मुसलमान कहाँ है? मुलाजमत में मुसलमान कहाँ है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मुसलमान जलील क्यों हो रहा है जबकि इज्जत का वादा अल्लाह के यहाँ है? लेकिन मुसलमान जलील क्यों है? 4 वजह से मुसलमान जलील है। और तीसरा और आखिरी सवाल है कि इस दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे? 3 रास्ते से तरक्की होगी इंशाल्लाह। मुकम्मल तरक्की करने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 2024 में हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से पैगाम शुरू हो रहा है। मुसलमान कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कान खड़े रखिए। अल्लाह का शुक्र है 12 बज जाने के बाद भी आप बेदार हैं, डिस्ब्रेक मार रहे हैं। ये दलील है कि आप दिमाग से सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है। मुसलमान कहाँ है? तिजारत में। मुसलमान तिजारत सिर्फ 5% कर रहा है। मुसलमानों की तिजारत कितनी है? सिर्फ 5%। और बिरादराने वतन वो तिजारत कितनी कर रहे हैं? 92%। 92% वो तिजारत कर रहे हैं, 5% हम तिजारत कर रहे हैं। अगर रो रहे हैं तो अपने अमाल की वजह से रो रहे हैं। मुलाजमत नौकरी मुसलमान कितनी कर रहा है? 2%। रेलवे में 2%, IAS में 2%, IPS में 2%, रेलवे में 2%। मुसलमान सिर्फ 2% नौकरी कर रहा है। और गैर मुस्लिम कितनी नौकरी कर रहे हैं? आपको सुनकर के हैरत होगी, 85%। जरा ध्यान रखिएगा, इतनी नौकरी वो कर रहे हैं।
और आपको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं कि मुसलमान तालीम में कितना पीछे है। 62% मुसलमान मर्द जाहिल है, 72% औरतें जाहिल है। 62% मुसलमान मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। अब बताइए, हमारा अपना कसूर है, इल्जाम हम हुकूमत पर देते। हम पढ़ते लिखते ही कम है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे कम है, औरतों में भी ज्यादा, मर्दों में भी ज्यादा। ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल था कि मुसलमान जलील क्यों है? 4 वजह से मुसलमान जलील है। इल्म हासिल करता नहीं है, इल्म के खिलाफ अमल करता है, इल्म के मुताबिक अमल नहीं करता है, दूसरे को हासिल करने का मौका देता नहीं है। खुद जाहिल अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहा है। इंशाअल्लाह खुद जाहिल ने अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुंवारे लोग भूल से हाथ मत उठाइएगा। बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहां से होगा? इरादा कर लीजिए। 4 वजह से मुसलमान जलील है। आखिरी सवाल था आपसे कि तरक्की कैसे करेंगे आप? जलसा सुनने के लिए आप बैठे हैं, साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू होने वाला है। आप तरक्की कैसे करेंगे? 3 रास्ते से तरक्की होगी। जब आपके पास इल्म होगा तो आपको तरक्की होगी, जब आपके पास इत्तिहाद होगा तो तरक्की होगी, जब आपके पास दौलत होगी तो तरक्की होगी। हलाल हराम की परवाह किए बगैर फ्री में निकाह नहीं करेंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजुर्बे अतराफ दुनिया में सफर सीखो, हवा से खुश को तर सीखो, में बहरो बर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगा दो, जोश में आओ। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला 3 मिनट में आपके सर से गुजार रहा हूं। आप लोग सुनेंगे कम, सोएंगे ज्यादा। हाथ रखिए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितनी तेजी से धोखा खाते हैं। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूं। आपसी इख्तिलाफ से आपको तरक्की नहीं होगी, आपसी इत्तेहाद से तरक्की होगी। भाई भाई जब एक रहेंगे, पड़ोसी एक रहेंगे, हिंदू मुसलमान एक रहेंगे, तब तरक्की होगी। अगर इख्तिलाफ को जारी रखेंगे, 2021 में तरक्की नहीं हुई, 2022 में भी तरक्की नहीं हुई। ध्यान से सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तबलीग में काम कर रहे हैं, कभी तो मदरसे की तारीफ करते हैं, कभी तारीफ नहीं करते। मदरसे के उलमा की तारीफ करते हैं, कभी तारीफ नहीं करते। मदरसे की तालीम की तारीफ करते हैं, मदरसे की तालीम की तारीफ नहीं करते। अगर आप तारीफ करेंगे तो आपका बच्चा भी आलिम बनेगा, मदरसे से आपके बच्चे को ताल्लुक होगा। अगर आप तारीफ नहीं करेंगे तो आप खुद महरूम रहेंगे, आपकी औलाद भी महरूम है। जानते हैं इतनी बड़ी जमात मदरसे से 3 इख्तिलाफ रखती है। पहला इख्तिलाफ ये है कि हुजूर के जमाने में मस्जिद बड़ी होती थी, इस जमाने में मदरसा बड़ा होता है, मदरसे पर एतराज। हुजूर के जमाने में ईमान की तालीम होती थी, मदरसे में न जाने अब क्या क्या तालीम होती है, दूसरा एतराज। मदरसे के उलमा के सीने में दर्द नहीं होता है शरीयत के छूटने का, सुन्नत के टूटने का, मदरसे के उलमा पर एतराज। आप मदरसे पर एतराज करेंगे, मदरसे की तालीम पर एतराज करेंगे, मदरसे के उलमा पर एतराज करेंगे, खुद भी महरूम होंगे, आपकी औलाद भी महरूम होगी। तजर्बा करके देख लीजिए। एक बात याद रखने की, 1857 में जब अंग्रेज ने मदरसे को बंद कर दिया, 4000 मदरसे बंद हो गए, 4000 मदरसे बंद हो गए, तो दीन कैसे बाकी रहा? इन्हीं आलिमों ने सीखा, अपने बच्चे को सिखाया, चोरी छुपे अपने बच्चे को सिखाया, जान पर खेल करके अपने बच्चे को सिखाया। इनके बच्चों ने अपने बच्चे को सिखाया और फिर हमारे पास आया। इन्हीं आलिमों की बरकत से ये दीन हमारे पास पहुंचा। सच है। तीसरी बात को याद रखिए, अंग्रेज ने कहा मुसलमानों से कि तुम अरबी हो, तुम तुर्की हो, तुम्हारी हुकूमत होनी चाहिए, इसकी हुकूमत नहीं होनी चाहिए।
तुर्की की हुकूमत थी, एक खिलाफत थी, एक मुसलमान इमाम था, खलीफा था। 52 मुल्क में एक ही खिलाफत चलती थी, एक ही हुकूमत होती थी, एक ही इस्लाम का डंका बज रहा था। लेकिन अंग्रेज ने बीच में आकर के कहा कि तुम अरबी हो, तुर्की नहीं हो, तुम तुर्की हो, अरबी नहीं हो। तुम्हारी हुकूमत है, इसकी हुकूमत नहीं है, तुम्हारी हुकूमत होनी चाहिए, उसकी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों ने अपने एक हुकूमत के 52 टुकड़े कर लिए, न ये कामयाब रहे न वो कामयाब। तीसरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बरेलवी है अपनी जगह पर रही है, देवबंदी है अपनी जगह पर रही है, शिया है अपनी जगह पर रही है, सुन्नी है अपनी जगह पर रही है। सबका खुदा एक है, सबका नबी एक है, सबका कुरान एक है, सबका किबला एक है। किबला और कुरान की बुनियाद पर एक और नेक हो जाइए तो कल भी आपको सरबुलंदी थी और आज भी सरबुलंदी रहेगी। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए शरीफगंज कटिहार में। क्या पैगाम दिया? मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है। कैसी सरकार आई है, कैसी हुकूमत आई है, ये आएगी और जाएगी, इसका काम जाने और आने का है। इस्लाम कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। मुसलमान आज भी है और कल भी था, कयामत तक मुसलमान रहेगा। शर्त यही है कि तुम आपस में बटो नहीं, मुसलमान और कलमे की बुनियाद पर एक और नेक हो जाओ। नारे तकबीर, अज़मते उलमा, अज़मते उलमा। अल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। सलफी की मस्जिद में हनफी आ गया, हनफी की मस्जिद में सलफी आ गया। अब इमाम ने वलज़ालिन कहा तो एक ने जोर से आमीन कहा, दूसरे ने आहिस्ता से आमीन कहा। ठीक है भाई, तुम अपने तरीके से नमाज पढ़ो, हम अपने तरीके से नमाज पढ़ते हैं। ये भी हदीस से साबित, वो भी हदीस से साबित। हदीस एक नहीं है, एक से ज्यादा हदीस है। लेकिन क्या हुआ, हनफी ने उसको पकड़ा, उसने इसको पकड़ा, इसने उसको घूसा मारा, उसने इसको घूसा मारा। दोनों में जंग हो गई और मुकदमा किसकी अदालत में आ गया? अंग्रेज की अदालत में आ गया। अब ये मुल्क आजाद नहीं हुआ। उस अंग्रेज का नाम मार्च था। उसको 5 मिनट तक समझ में नहीं आया कि यह आमीन जमीन का नाम है, मकान का नाम है, दुकान का नाम है, किसका नाम। उसके वकील ने जब बहस किया तब उसे समझ में आया, ओ आमीन इसका नाम है, दुआ का नाम है। तो उसने कितना प्यारा जजमेंट लिखा हमारे लिए। हमारी अकल का नाखुन लेने के लिए काफी है, हमें हमारी आंख से पट्टी हटाने के लिए काफी है। जरा ध्यान दीजिएगा, उसने जजमेंट दिया, आमीन की 3 किस्में हैं। एक है जोर से आमीन कहना, ये भी हदीस से साबित है। एक है आहिस्ता आमीन कहना, ये भी हदीस से साबित है। एक है फितना उठाने के लिए आमीन कहना, ये हदीस से साबित नहीं है। ये हनफी भी गुनहगार है, ये सलफी भी गुनहगार है। तुम्हारा इत्तिहादे बाहमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सबका दुश्मन था। मुखालिफ एक का जो था वो गोया सबका दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती, तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ नमूना निकल गया। एक मिसाल बाकी रह जाती है, उसको सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार है तो दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। घर में मसला हल नहीं होगा, मुकदमा होगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, ठीक ठाक रहे तब तो जलसा जारी रहेगा, वरना आप लोगों को रांची ही भेज दिया जाएगा। एक तो फुल पागल हम हैं, हाथ पागल हम हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, और फूल पागल आप हैं कि सब में हाथ उठा रहे हैं, कन्या के भी मामू दुल्हा के भी मामू। जरा ध्यान रखिएगा। दूसरा पैगाम, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में ला रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान दीन में पीछे, दीन में आगे रहता तो सब चीज में आगे रहता, मुसलमान दीन ही में पीछे। राज बता रहा हूं आपको सुनाने के लिए। क्या मुसलमान क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, उम्र भर ये काम आएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मुसलमान क्या कहता है, जो होगा देखा जाएगा। कहता है कि नहीं कहता? गौर करने के बाद आप किसी से कहिए भाई ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये काम करो, वो काम करो, वो क्या कहता है, जो होगा देखा जाएगा।
ये बताइए, आपके घर में आग लग जाए तो उस वक्त कुआं खोदा जाता है? नहीं जाता है। जो कुआं मौजूद रहता है उसी के पानी से आग को बुझाया जाता है। मौत से पहले मौत की तैयारी कीजिए। जब वो वक्त आ जाएगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा, वहां हिसाब देना होगा, अमल की मोहलत नहीं मिलेगी। दूसरी बात, मुसलमान, सोना है सोना, आपकी बीवी के जेवर होगा, सोना होगा, हाथ में लेकर के उसको मलिए और उसके बाद हाथ को सूंघिए, उसमें खुशबू नहीं आएगी, बदबू आएगी। तजर्बा करके देखिए। आपके घर में सोना है, औरतों के पास सोना है, जेवर है, उसको हाथ में लेकर के मलिए जोर से और उसके बाद सूंघिए तो बदबू आती है। जब यही सोना दिल के अंदर उतर जाएगा तो दिल के अंदर कितनी बदबू आएगी। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आए दौड़े भागे आमिल के पास, क्या हुआ? तो हमारा दुश्मन परेशान कर रहा है। कहा कि मोटा पैसा लगेगा। कहा जो पैसा लेना है ले लीजिए। जेब खाली हो गई तब मन ठंडा हो गया। सच्चाई क्या है कि आपका नफ्स आपको परेशान कर रहा है, आपका गुनाह आपको परेशान कर रहा है, आप गलत कमा रहे हैं इसलिए आपको परेशान कर रहा है, आप गलत माहौल में हैं इसलिए आपको परेशान कर रहा है। कोई दुश्मन आपको परेशान नहीं कर रहा, दुश्मन तो आपने अपने अंदर गुनाह की वजह से पाल रखा। चौथी बात को याद रखिए, जनाजा जब खड़ा होता है हमारे यहाँ तो इमाम साहब ऐलान करते हैं जो गलती सही हो आप लोग माफ कर दीजिएगा। जनाजा हमारा है, हम खड़े होते हैं, हाँ भाई साहब जो तकलीफ हुई है आप लोग माफ कर दीजिएगा। इंसाफ से बताइए, जिसको तकलीफ पहुंचाई होगी वो जनाजा पढ़ने के लिए आया होगा? जिसका मार करके ये मरा हुआ है वो जनाजा पढ़ने के लिए आया होगा? कोई फायदा नहीं, पहले ही माफी साफी करा लीजिए। चौथी बात को सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपसे मैं पूछूंगा आपके घर में कौन सी मुसीबत है, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? तो आपको पता नहीं, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। आपके घर में माँ का जनाजा उठा, सबसे बड़ी मुसीबत। आपके घर में बाप का जनाजा उठा, सबसे बड़ी मुसीबत। सबसे बड़ी मुसीबत आपके घर में अगर कोई हो सकती है वो माँ का जनाजा है, बाप का जनाजा है। आप जवान बेटा बाप को कंधा दिया है, आपने जवान बेटा हो करके माँ को कंधा दिया है, इसके बाद भी आप दीनदार नहीं है, शराबी है, जुआड़ी है। बताइए अब कौन सा मौका होगा कि आप दीनदार बन सकते? अल्लाह। चौथी बात को याद रखिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी बात, हदीस में आता है, नहीं ठीक ठाक जा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है, अभी जोश है, जोश जब ठंडा हो जाएगा सब ठीक ठाक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हदीस में आता है कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। क्या मतलब हुआ इसका? दो मतलब होता है। अपने घर में कुछ नमाज पढ़ो, वरना तुम्हारा घर और कब्रिस्तान दोनों बराबर हो जाएगा। इंशाल्लाह जुमा जुमा हाथ उठा दीजिए। वो सोच रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा, उजाले में सब नजर आ रहा। जरा ध्यान रखिएगा, आप कुछ नफिल नमाज, सुन्नत नमाज अपने घर में भी पढ़िए ताकि मस्जिद की तरफ का घर भी आबाद हो। एक मतलब ये होता है। दूसरा मतलब ये होता है कि कोई बाहर का आदमी आपके घर आए तो उसको कुछ खिला दिया कीजिए, उसको कुछ पिला दिया कीजिए। खाने की चीज खिला दीजिए, पीने की चीज पिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, पानी ही पिला दीजिए। अगर आप आने वाले को कुछ खिलाएंगे नहीं, कुछ पिलाएंगे नहीं, तो कब्रिस्तान का मुर्दा और आप दोनों बराबर हो जाएंगे। इंशाल्लाह एक नंबर के मक्खी चूस बनेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बारात ले जाएंगे 420, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर अब पूरा अलर्ट हो गए, अब पूरा अलर्ट हो गए आप, लेकिन बेफिक्र मत रहिएगा, इम्तिहान अभी तक बराबर जारी रहेगा। आपको मैं आपको सुनाने के लिए राज की बात सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप सुनिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपके घर में बकरी होती है, बकरी वो घास खाती है, आप उसको पुकारिए, वो घास छोड़ करके आपको देखने लगती है। किस कदर वफादार बकरी, देखिए घास खा रही थी, आपने उसको पुकारा, घास छोड़ करके आपकी तरफ देख रही है। हमारा मालिक हमें मस्जिद से पुकार रहा है, हम काम पर हैं, ध्यान नहीं दे रहे, बकरी से बदतर हैं। न किसी की आंख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक
गोश्त गुबार हो, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ। जो चमन खज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ। जरा ध्यान रखिएगा, दो पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गया, इसलिए कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। इंशाल्लाह मोहब्बत से सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फजर के बाद सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फंस गए, ये सोच रहे थे कि हम निकल जाएंगे, लेकिन इस बार तो फंस ही गए। जरा ध्यान रखिएगा, तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, हालात हाजरा के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। इसको सुनिएगा, उम्मीद नहीं थी, आपने दिल खुश कर दिया। जलसा वाले तो अजीब दीवाने हो गए थे, जलसा को देख करके महसूस हो रहा था कि ये जलसा कामयाब नहीं होगा, 100% इंशाल्लाह कामयाब होगा। आप लोगों की मोहब्बत ने इसको किनारे लगा दिया। अल्लाह हम लोगों को दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। आमीन आमीन। मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ, रोजी का मालिक कौन है? खुदा। और हमारा बच्चा अपनी रोजी खुद लेकर के आता है, लेकिन बच्चे का हिस्सा किसको मिलता? बाप को मिलता। आप जो कमा रहे हैं, शादीशुदा आदमी ज्यादा कमाता है, कुंवारा कम कमाता है। क्यों? उसको बाल बच्चा है या नहीं? शादीशुदा के पास बाल बच्चा, उसको अपना हिस्सा भी मिल रहा, बाल बच्चे का भी हिस्सा मिल रहा। इसलिए दो चीज आपकी रोजी को बढ़ाएगी, हज आपकी रोजी को बढ़ाएगी और निकाह आपकी रोजी को बढ़ाएगा। हज आपकी रोजी को बढ़ाएगा, माँ बाप की खिदमत आपकी रोजी को बढ़ाएगी। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत खूब करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। साली पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 1970 में ऐलान आया, 1970 में सरकारी ऐलान आया। क्या ऐलान आया? बच्चे कम ही अच्छे, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। 1970 में ऐलान आया। और क्या आया कि दो ही बच्चे रखो, दो से ज्यादा रखोगे गरीब हो जाओ। 70 आया और चला गया, गरीब लोग और अमीर हो गए, अमीर लोग और गरीब हो गए। 1980 आया तो क्या कहा कि बच्चे कम रखो, ज्यादा बच्चे मत रखो, वरना अमीर लोग तुमको खा जाएंगे। बल्कि गरीबों ने ही अमीर को खा लिया। 1990 आया तो क्या कहा कि बच्चे कम ही रखो, वरना महंगाई आएगी, कहत पड़ जाएगा, बेमौत मर जाओगे। आज देखिए कि आप एक मुर्गी से 10 अंडा आपको मिलता था, आज एक मुर्गी से 60 अंडे मिल रहे। एक गाय से आपको 10 किलो दूध मिलता था, आज 60 किलो एक गाय दूध देती है। जर्सी गाय देती है कि नहीं देती? फारूकी की मुर्गी 60 अंडा देती है कि नहीं देती? कितनी दुनिया को अल्लाह ने बढ़ाया तो रोजी बढ़ा दिया। हमारा यकीन रोजी पर नहीं, रज़्ज़ाक़ पर है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। 7 दीप 7 खंड, 7 दीप 7 खंड, सबका दाता राम, सबका दाता राम। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आपको सुकून कैसे मिलेगा? पैसा है, सुकून नहीं मिलता। मकान है, सुकून नहीं मिलता। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, सुकून नहीं मिलता। घर में सुकून नहीं है, घर से बाहर सुकून नहीं है। सुकून कहाँ मिलता है? एक आदमी को जो नाज़िम जलसा है ससुराल में। लेकिन एक काम कीजिएगा, कभी ये भूल मत कीजिएगा, ससुराल में एक ही दिन रहिएगा, बाद में चले जाइए। अगर ससुराल में कुत्ता डाड़ करके रह गए तो घर जवाई दामाद कुत्ता दोनों बराबर। जरा ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सुकून कैसे मिलेगा? लाइन बाय लाइन सुनते जाइएगा। अपने से नीचे लोगों को देखिए, आपको सुकून मिलेगा। अपने से ऊपर लोगों को मत देखिएगा, आपका सुकून चला जाएगा। आपके पास 4 चक्का है तो आप मोटरसाइकिल वाले को देखिए,
आपके पास मोटरसाइकिल है तो साइकिल वाले को देखिए, अगर आप साइकिल वाले हैं तो पैदल वाले को देखिए, अगर आप पैदल वाले हैं तो उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है। तो बताइए आपको सुकून मिलेगा कि नहीं? अफसोस। अपने से नीचे लोगों को देखिए, आपको सुकून मिलेगा। सुकून आपको कैसे मिलेगा? सबर से मिलेगा, लालच से नहीं मिलेगा। बेटा जवान हो गया, बेटा खामोश है, बाप क्या कह रहा है? हमें कुछ नहीं चाहिए, एक बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। इंसाफ से बताइए, ये बुलेट जो मिलेगी किसको मिलेगी? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बनाकर के अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। 47% मर्द अमेरिका में पागल होते हैं, 47%। यूरोप में लोग पागल होते हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मुसलमान नहीं है। पूछा गया ताज्जुब से, सर्वे आया, पागल लोग हैं, मुसलमान क्यों नहीं है? तो कहा कि बूढ़ा बाप, जवान बेटा गुजर गया तो क्या कहता, अल्लाह ही ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, सर हल्का हो गया, सबर किया, सर हल्का हो गया। पागल। सबर से आपको सुकून मिलेगा। तीसरा रास्ता बताने के लिए जा रहा हूं, सुकून कहां मिलेगा? सुकून आपको कहां मिलेगा? माइकल जैक्सन डांसर था, डांस करता था, एक डांस पर करोड़ों डॉलर लोग लुटाते। वो कहता है कि हमको सुकून पैसा पर नहीं मिला, जिंदगी भर पैसा कमाया, पैसा से सुकून नहीं मिला। कहा कि फिर कहां मिला? कहा जब इस्लाम कबूल किया तो सुकून मिला, जब मस्जिद में सर झुकाया तो सुकून मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुकून कहां मिलता है? चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। उमर शरीफ हॉलीवुड हीरो था। उमर शरीफ नाम का हॉलीवुड हीरो है। इतना पैसा कमाया कि सरकार भी उससे इलेक्शन में पैसा मांग करके इलेक्शन लड़ती थी। इतना पैसा कमाया, फिल्म से उसने इतना पैसा कमाया। उससे पूछा कि आप कामयाब हो? कहा कि मैं नाकाम आदमी। कहा कि वो कैसे? कहा कि 20 साल से मैं लड़कियों के पीछे रहा, जिना करता रहा। मैं 20 साल से अपने घर नहीं गया, होटलों में रहा, अय्याशी करता रहा। 20 साल से मैंने टूट करके दौलत कमाया, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। मैं नाकाम आदमी हूं। तो कहा कि सुकून कैसे मिलता है? कहा निकाह से सुकून मिलता है, जिना से सुकून नहीं मिलता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अभी आप सुनेंगे, मोबाइल देखेंगे तो क्या कहा जाता है? मुसलमानों का कत्लेआम होगा, मुसलमानों का कत्लेआम होगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं। 3 मिसाल दे रहा हूं, आपका ईमान अल्लाह मजबूत कर देगा। सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदीना को घेरा था 30,000 लोगों ने। 30,000 लोगों ने मदीना को घेर करके मारने की कोशिश किया। और मदीने में कितने लोग थे मुसलमान? 3,000। 30,000 आदमियों ने मदीना को घेर लिया। और मदीने में मुसलमान कितने हैं? 3,000। दुश्मन कितने हैं? 30,000। अल्लाह ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया, भागने के लिए मजबूर किया। दुश्मन भाग खड़ा हो गया, नबी की जान भी बच गई, मदीना भी महफूज हो गया। बचाने वाले से, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता। बताइए 1 लाख बंदर में एक शेर काफी है कि नहीं? 1 लाख बंदर होता है, शेर एक ही है, सब पर भारी होता है। सर उठाइए आसमान की तरफ देखिए, चांद एक ही है, सारे सितारे पर भारी होता है कि नहीं होता? सूरज एक ही है, सारे सितारे पर भारी होता कि नहीं होता? एक महात्मा गांधी सारे मुसलमान पर भारी हो गए, एक अब्दुल कलाम सारे हिंदू पर भारी हो गए। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से। आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह पर भरोसा कीजिए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 लाख की फौज खड़ी है मुसलमान के आगे। मुसलमान कितनी तादाद में है? 30,000। मुसलमानों की तादाद है 30,000। रुस्तम से लड़ाई हो रही है, रुस्तम से लड़ाई हो रही है, ईरान से लड़ाई हो रही है। ईरान में दुश्मनों की तादाद कितनी है? 3 लाख। मुसलमान कितने हैं? 30,000। अल्लाह ने 30,000 को 3 लाख पर गालिब फरमा दिया। आप कैसे गालिब आएंगे? आप कहते हैं कि दौलत से, झूठ है। आप कैसे गालिब आएंगे? आप कहते हैं कि तादाद से, ये झूठ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया गालिब कैसे आओगे? दौलत से नहीं,
गालिब कैसे आओगे? तादाद से नहीं, गालिब किससे आओगे? दीन को लेकर के उठो, सब पर गालिब हो जाओगे। दीन तुम्हारे पास है, दूसरे के पास नहीं है। हक है, सच। कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, रहो जो हक पे मुखालिफ करेंगे क्या मेरा। गुरूर उन्हें है तो मुझको भी नाज है अकबर, सिवा खुदा के सब उनका है और खुदा मेरा। आपस में मुवाफिक रहो, ताकत है तो ये है, ताकत है तो ये है। देखो न बाहम ऐब, मोहब्बत है तो ये है, मोहब्बत है तो ये है। सिखत भी हो, रोज़ी भी हो, दिल को भी हो तस्कीन, दुनिया में बशर के लिए नेमत है तो ये है, नेमत है तो ये है। जाको राखे साइयां मार न सके को, जाको राखे साइयां मार न सके को। बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। चौथा पैगाम तेजी के साथ, आप लोग थक गए हैं तो हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, सुभान अल्लाह के साथ हाथ उठाया। ध्यान रखिएगा, अगर आप थक गए हैं तो आपका जनाजा ही पढ़ करके चले जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, जाग करके सुभान अल्लाह कहते रहिएगा, वरना इन्ना लिल्लाह पढ़ने में देर नहीं है। ध्यान रखिएगा, चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हमारा पैगंबर कैसा पैगंबर था, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। माइकल हार्ट एक अंग्रेज है, उसने 100 आदमी की फहरिस्त लिखी कि इसमें बड़ा आदमी कौन है, तो पहले नंबर पर हमारे नबी को उसने रखा। दुश्मन हो करके हमारे नबी को उसने पहले नंबर पर रखा। उससे पूछा गया कि भाई तुमने इनका नाम क्यों रखा? कहा कि सबको मैंने देखा, उसका कोई न कोई उस्ताद था, लेकिन हमने अपने नबी को देखा, इनका कोई उस्ताद नहीं था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बगैर उस्ताद के तालीम लिए हुए पूरी दुनिया के उस्ताद बन गए। सुभान अल्लाह। एक गबन इंग्लिश राइटर है, उसने लिखा कि मैं मुसलमान को क्यों पसंद करता हूं कि जब नबी का इंतकाल हो गया तो सारे बहादुर कहीं और नहीं थे, अरब ही की जमीन में। ये सारे बहादुर बहादुर कैसे बने? नबी की तालीम से बने। और जब नबी को नबी की तालीम से बहादुर मिले तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया में 120 मजहब है, 120 मजहब। पूरी दुनिया में 120 मजहब के लोग मानने वाले। स्वीडन एक मुल्क है, दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है। वहां का आदमी 10 साल भी बैठ जाए तो भी बैठ करके खाएगा। यहाँ 2 साल में हवा निकल गई है, बड़े बड़े लोगों की टायर से हवा निकल गई। लेकिन वहां पर इतना पैसा है, इतना पैसा है कि 10 साल बैठ करके आदमी खाए तो भी कोई गम नहीं है, कमाने की जरूरत नहीं, इतना पैसा है। उस मुल्क का राजा मुसलमान हो गया। अब उससे पूछा गया तुम मुसलमान कैसे हो गए? कहा 120 मजहब को देखा, हर मजहब झूठा निकला है, सिर्फ सच्चा एक इस्लाम निकला, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ध्यान देने के लिए जा रहा, ध्यान से सुनाने के लिए जा रहा, इसको ध्यान से सुनिएगा। रूस में इंकलाब आया, 26 लाख लोग मारे गए। दूसरी जंगे अजीम हुई, 1 करोड़ 6 लाख लोग मारे गए। 1857 में जंग हुई, 1 करोड़ लोग मारे गए। 1955 में जंग हुई कोरिया की, कितने लोग मारे गए? 15 लाख लोग मारे गए। 1979 में जंग हुई गल्फ वार की,
कितने लोग मारे गए? 1 लाख। इराक और ईरान की जंग हुई, कितने लोग मारे गए? 4 लाख। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में 27 जंग लड़ी है, और कितने लोग मारे गए? दोनों तरफ से 1018। क्योंकि नबी जंग करने के लिए नहीं आया था, जंग को खत्म करके सुलह करने के लिए आया था, बदला लेने के लिए नहीं, माफ करने के लिए आया था। इसलिए मरने वाले की तादाद कम होगी। आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल को आप लोग जानते हैं? जो लोग नहीं जानते हाथ उठाइए। खैर, माशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल की दुआ सुनाने के लिए जा रहा। अल्लामा इकबाल ने क्या दुआ की? दुआ ये कर रहे थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब कयामत कायम हो जाए मेरा हिसाब लेना, लेकिन नबी के सामने मत लेना। अल्लामा इकबाल की क्या दुआ है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। क्या दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब लेना, लेकिन नबी के सामने मत लेना, वरना नबी का सर झुक जाएगा। मैं अपने नबी के सर को उठाना चाहता हूं, झुकाना नहीं चाहता। शाह अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको पीरानी पीर कहा जाता है, उनकी दुआ सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या दुआ करते हैं? मेरे परवरदिगार, जिस पे रख मारिए, सुनिए, मुताला निकल जाएगा, इल्म जाये हो जाएगा। आप इल्म की हिफाजत कीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। जरा ध्यान रखिएगा। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार, जब मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना। क्या दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार, जब मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना, ताकि मैं अपने नबी को अपनी आंख से न देख ना सकूं, मुझे शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। अभी नया साल आने वाला, अब देखेंगे 12 ठीक बजेगा, सुबह को मुर्गी लेकर के सीधे बांस बीटी जाएगी। वो मुर्गी क्या है? चखना, और ऊपर से पखना। दारू पी करके नया साल मना रहे। ये बताइए, जब बिस्मिल्लाह खराब हो गया तो साल अच्छा होगा? अल्लाह के बंदे, साल शुरू होने वाला था, बिस्मिल्लाह तो अच्छा करते। अब दारू की घोट तुम्हारे नीचे, हलक के नीचे आ गई, अब तुम्हारा साल अच्छा होगा? जब बिस्मिल्लाह ही खराब हो गया तो साल कैसा होगा? हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब नया साल आए तो आप जायजा लीजिएगा, जश्न मत बनाइए। जायजा लीजिए, हमने क्या पाया क्या खोया। जायजा लीजिएगा, हमसे कितना गुनाह हुआ, हमने कितना गलत कमाया, हम कितने गलत माहौल में थे। आप जायजा लीजिए और फैसला कीजिए कि आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। यही 3 काम करना है, आपका 2022 अच्छा जाए। जब अमाल अच्छे होते हैं तो साल अच्छा होता है, जब अमाल अच्छे नहीं होते तो साल अच्छा नहीं होता। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, नया साल आया, आपने सड़कों पर लिखा नया साल मुबारक, आपने गुब्बारा उड़ाया, पिकनिक के लिए आप बाहर निकल गए, आपको क्या नुकसान होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम मर जाओगे, कब्र में लोग तुम्हें दफन करेंगे, तुम्हारा चेहरा किबले की तरफ रख करके आएंगे, लेकिन अल्लाह तुम्हारे किबले से चेहरे को मोड़ देगा, क्योंकि जिंदगी में तुमने नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा। आपको नुकसान क्या होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नया साल मनाने वाले कान खोल करके सुन लीजिए, आप ईसाई नहीं हैं, मुसलमान हैं। नबी के तरीके के लिए आपको अल्लाह ने भेजा है, ईसाइयों के तरीके को कबूल करने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम मेरे तरीके को कबूल करना, मेरे तरीके को मत छोड़ना, ईसाई के तरीके को कबूल मत करना, वरना तुम मुसलमान नहीं रहोगे, यहूदी और ईसाई हो जाओगे। तुम अपनी माँ से जिना करोगे जैसे वो जिना करते हैं। मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। एक तजर्बे की बात आप देख लीजिए, जो आदमी फर्ज छोड़ता है वो वाजिब भी छोड़ देता, जो वाजिब छोड़ता है वो सुन्नत भी छोड़ देता, जो सुन्नत को पकड़ता उसका वाजिब नहीं छूटता, जो सुन्नत को पकड़ता उसका फर्ज नहीं छूटता। तजर्बा करके देख लीजिए। लेकिन आपने फर्ज छोड़ा, आपने वाजिब छोड़ा, आपकी सुन्नत छूट गई। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह तुम्हें अपनी पहचान से महरूम कर देगा। इंशाअल्लाह नए साल में जायजा लेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2022 मना करके बाद में तौबा कर लेंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। देखिए, यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में
में पूछूंगा क्या हाल है, बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। क्या सच्ची हो। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान हो। क्या दर्द भरी लफ्ज़। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान हो। फिर बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। अब अमन बलन इकबाल रहे, ये साल तो अच्छा साल है। अब अमन बलन इकबाल रहे, ये साल तो अच्छा साल है। ध्यान दीजिएगा, दावत और तबलीग के हवाले से सुना रहा हूं। ये जो मेरा पैगाम है, ये पूरे जलसे का खुलासा। आप लोग दावत और तबलीग के साथ खड़े होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाम लिखाएंगे, चिल्ला में नहीं जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, दावत और तबलीग ये जो काम है, ये सही है या गलत है, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप जितना ध्यान से सुनेंगे, पूरा हिंदुस्तान उतना ध्यान से सुनेगा। अल्लाह, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दावत और तबलीग के हवाले से सुना रहा हूं। दावत और तबलीग सही है या गलत है, आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। दावत और तबलीग को अगर देखना है तो आप उसके ऐलान को देखिए, वो क्या ऐलान करती है। जब मस्जिद में जमात आती है तो ऐलान क्या होता है? भाइयों, सब नमाज के बाद तशरीफ रखो। अल्लाह ताला ने दीन दुनिया दोनों की कामयाबी दीन की मेहनत में रखी है। ऐलान में दीन की मेहनत का हवाला है। ये हवाला बताता है कि दावत और तबलीग गलत नहीं है, सही है, सही है, सही है। दावत और तबलीग सही है या गलत है? आप अपने दिल को मजबूत कीजिए, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप दावत और तबलीग वाले के बयान को देखिए, क्या बयान करता है। उनके बयान में दावत का हवाला होता है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। अब पैगंबर आने वाले नहीं हैं, वो काम जो पैगंबर करते थे आपको करना। बयान में किसका हवाला है? दावत का हवाला है। दावत नबी की सुन्नत है, दावत और तबलीग भी नबी की सुन्नत है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दावत और तबलीग सही है या गलत है, उसके मकसद को देखिए। क्या मकसद है? रुपया कमाना है, नए घर में शादी करनी है, क्या मकसद है? पूछिए मकसद क्या है? दावत और तबलीग में आप घूम रहे हो, 4 महीना लगा रहे हो, चिल्ला लगा रहे हो, घर छोड़ रखा है, दुकान छोड़ रखा है, मकसद क्या है? तो यही कहता है कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो उसने कलमा नहीं पढ़ा, वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। और अगर हमारा भाई जहन्नम में जाए, ये भाई का हक अदा नहीं हो सकता। हक तो यही है कि हम जिस तरह जन्नत में जाने वाले हों, वो भी जन्नत में आने वाला बन जाए। दावत और तबलीग का मकसद जन्नत है, और जन्नत मकसद नबियों का मकसद है। तो बताइए, नबी का मकसद, दावत और तबलीग का मकसद, जो मकसद दावत और तबलीग का वो नबी का मकसद, सहाबा का मकसद। तो जो काम सहाबा का था वही मकसद दावत और तबलीग का भी है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप दावत और तबलीग में देखिए नतीजा क्या निकलता। जो लोग 4 महीना जाते हैं, चिल्ला लगाते हैं, क्या नतीजा निकलता है? जो पियक्कड़ थे वो दारू छोड़ देते, जो जुआड़ी थे वो जुआ छोड़ देते,
जो ये काम करते थे उल्टा सीधा करते थे वो उल्टा सीधा काम छोड़ देते हैं। शख्सियत को देखिए, आपको सुन करके हैरत होगी। हजरत थानवी ने कितनी किताब लिखी? 2800 किताब लिखी। हजरत मदनी कितने साल हदीस का दर्द देते रहे? 18 साल देते रहे। बसरुल मजहूद किसने लिखी? उलमाए देवबंद ने लिखी। और बुखारी की शरह किसने लिखी? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने लिखी। माल्टा की जेल में कुरान की तफसीर किसने लिखी? उलमाए देवबंद ने लिखी। आर्या समाज के खिलाफ कौन खड़े हुए? हजरत नानोती भी खड़े हुए। 180 से ज्यादा मुल्कों में तबलीग को राइज करने वाला कौन था? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उलमाए देवबंद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद देवबंद देवबंद, सर बकफ सर बुलंद देवबंद देवबंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। माशाअल्लाह। अब मैं एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। आप लोग मोबाइल वाले हैं, मोबाइल से सुनते हैं। तो क्या कहा जाता है कि दावत और तबलीग में फजाइल आमाल पढ़ा जाता है। फजाइल आमाल में ज़ईफ हदीस है। ज़ईफ हदीस जरूर है, मौजू नहीं है। ज़ईफ हदीस पढ़ करके इनका मिसवाक नहीं छूटता। ज़ईफ हदीस पढ़ करके इनका तहज्जुद नहीं छूटता। ज़ईफ हदीस पढ़ करके ये तिलावत नहीं छोड़ते। ज़ईफ हदीस पढ़ करके इनकी चाश्त की नमाज नहीं छूटती। ये घर से बाहर भी निकलते हैं, खुदा का भी हक अदा करते हैं, बंदों का भी हक अदा करते हैं ज़ईफ हदीस पर अमल करने के नतीजे में। लेकिन ये फिल्म बाज नहीं है, इश्क बाज नहीं है, लड़की बाज नहीं है। ज़ईफ हदीस पर अमल करने की वजह से ओ कभी हदीस पर अमल करने वालों, नाचने वाले को गोद में क्यों बैठाया? आप जरा देखो, आप ज़ईफ हदीस पर अमल करते हो, नाचने वाला पसंद नहीं आता। आप ज़ईफ हदीस पर अमल करते हो, आपको डांस पसंद नहीं है, फिल्मी हीरोइन पसंद नहीं है। और कभी हदीस पर अमल करने वालों का हाल क्या है कि लड़कियों का डांस देख रहे हैं। आपको सुनकर के हैरत होगी। आप कहते हैं सलमान खान चला गया हिंदुस्तान से मदीना में, मक्का में डांस करके आया। आप एक सलमान को पकड़े हुए। आप कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान बादशाह है, उसने डांस कराया। अरे अल्लाह के बंदे, वो तो एक था, देखने वाले 5 लाख से ज्यादा थे। ये बेईमान मुसलमान, जैसी रूह वैसा फरिश्ता। ये देखने वाले बेईमान मुसलमान, 5 लाख मुसलमान डांस को देखने वाले थे। मक्का शहर में, नबी के शहर में देखने वाले। आप एक सलमान को पकड़ करके हो कि सलमान डांसर, बॉलीवुड का हीरो, बंबई से चला गया, रियाज में 10 दिन उसने डांस किया। आप एक सलमान को पकड़े हुए हो। यहाँ तो लाखों आवारा मुसलमान सलमान बना हुआ है। जैसी रूह होगी वैसा फरिश्ता होगा, जैसे लोग होंगे, जैसी कौम होगी वैसा बादशाह होगा। बादशाह वही होगा जो कौम होगी। यहाँ तो इतनी बड़ी कौम आवारा बन चुकी है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनाने के लिए जा रहा हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जैसे मैं बैठा हूं उसी तरह बैठे कुर्सी पे। जैसे मैं बैठा हूं उसी तरह कुर्सी पर बैठे हुए। मोहम्मद अजीज, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, आमीन, सेहत दे, आफियत दे, इनके साए को अल्लाह तादेर कायम फरमाए। हजरत थानवी ऐसे ही बैठे हुए। उलमाए देवबंद कौन थे? मौलाना इलियास साहब कौन थे? दावत और तबलीग क्या है? ये दावत और तबलीग में आपको शक करने की जरूरत नहीं है, यकीन के साथ खड़े रहिए। ये तूफान आता रहेगा, जाता रहेगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत थानवी बैठे हुए, पर्ची आई, उसमें लिखा हुआ था कि आप काफिर हो, आप अपने बाप की नहीं हो, अपने बाप के नहीं हो, हरामी हो। तीसरा जुमला था संभल करके बोलना। अब देखिए उलमाए देवबंद कौन होते हैं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से थे, उनकी दावत और तबलीग क्या है, क्या मेयार रखती है, मैं एक मिसाल पर सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत थानवी के पास मिंबर के सामने कुर्सी पर बैठे हुए इतने बड़े मजमे में वो खिताब करने के लिए अभी बैठे हैं। पर्ची आई, कहा कि आप काफिर हो, मुसलमान नहीं हो। दूसरा जुमला लिखा हुआ तो आप हरामी हो, बाप के नहीं हो। तीसरा जुमला लिखा था संभल करके बोलना। तो देखिए हजरत थानवी का देखिए जवाब, देखिए अखलाक कितना बड़ा था। जब आदमी का अखलाक बड़ा होता है, दावत और तबलीग में सबसे ज्यादा मेहनत अखलाक पर की जाती है। जो आदमी घर में चाय नहीं बनाया होगा उसको खाना बनाना पड़ता है। जो आदमी घर में कभी टोपी ना पहना होगा उसको अमीर के जमात की टोपी धोनी पड़ती है। अखलाक बनाया जाता है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी गाली है कि आप अपने बाप के नहीं हो, कितना बड़ा ताना है कि आप काफिर हो। जवाब देखिए,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो भाई इस पर्ची में लिखा हुआ था तुम काफिर हो, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया कि नहीं हो गया, तुम गवाह हो। ये था अखलाक। उसके बाद कहा कि इस पर्ची में लिखा हुआ है कि तुम हरामी हो, बाप के नहीं हो। इत्तिफाक ये है कि जो हमारे माँ बाप के निकाह में मौजूद गवाह थे वो अभी मौजूद हैं, उनसे जाकर के पूछ लो। दूसरा जवाब। तीसरा जवाब दिए तुमने कहा संभल करके बोलना, मैं चंदा लेने के लिए नहीं आया हूँ, दीन की बात करने के लिए आया हूँ। हक बोलूंगा चाहे किसी की पगड़ी गिरे, चाहे किसी की लाठी टूटे। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। नानोत भी कलश कर सिद्को वफा का पैकर, उलमाए देओबंद उलमाए देओबंद हक गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में सहते रहे सितम उलमाए देओबंद। पानीपत के वो जजीरे वो माल का किराते, शेरों के हौसले की सिद्को वफा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देओबंद। मैं बात का इलाका तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तड़प को देखो, फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देओबंद। ध्यान दीजिएगा, बस जवानों के हवाले से सुनाता हूँ, माँ बहनों तक पहुँचता हूँ, आपका जलसा मेरे हिस्से का खत्म हो जाएगा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सिर्फ सुनेंगे, अमल के लिए देखा जाएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, औरतों के हवाले से जल्दी से सुना करके पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। औरतों से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। औरतों की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर चालू है, कोई भी अपनी चोरी पकड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि दाना पानी सब बंद हो जाए। ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जवान लड़की से एक लड़का कहता है, कुंवारी लड़की से एक लड़का कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम अपनी आबरू हवाले करो, मुझसे जिना करो। वो लड़की धोखे में आ गई, इसने जिना कर लिया, अब ये शादी नहीं कर रहा। क्या कह रहा है कि मेरी माँ तैयार नहीं, मेरा बाप तैयार नहीं। अब इससे पूछा गया कि भाई तुमने तो उस लड़की से वादा किया था कि जिना करो पहले, बाद में हम निकाह कर लेंगे, अब तुम बहाना बना रहे हो कि माँ तैयार नहीं, बाप तैयार नहीं। तो लड़का क्या कहता है कि इसने मुझसे जिना कर लिया, मेरे धोखे में आ गई, मेरे बाप निकाह करेगी, मुझसे निकाह करेगी, कोई और धोखा देगा, उससे जिना कर लेगी, इसलिए निकाह नहीं करता। हाथ जोड़ करके मैं कुंवारी लड़कियों से कहना चाह रहा हूँ कि ये आबरू निकाह के बाद हवाले की जाती है। अगर गलती कर लिया, निकाह से पहले हवाले कर लिया, जिना कर लिया, तो वो निकाह नहीं करेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सुना रहा हूं। मजमे में एक औरत आई, उसने कहा कि जब मर्द 4 से ज्यादा शादी कर सकता है तो औरत 4 से ज्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती? अब वो अकल की टूअर, उसको कैसे समझाया जाए कि भाई 4 शादी मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। तब उसको औरत को औरत ही के जबान में समझाना होगा। तो कहा कि तुम सास से परेशान हो? कहा कि हाँ, अगर तुम्हारी 4 मर्दों से शादी हो गई तो 4 सास होगी, एक बला नहीं, बला पर बला। अब औरत को समझ में आएगी, सीख भी बात सही। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सास बहू के झगड़े से जवान बेटा बूढ़ा हो जाता है। जवान बेटा वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। उस झगड़े से निकलने के लिए 2 ही हल बता रहा हूँ, इस पर अमल कर लेंगे, आपके घर से झगड़ा ही निकल जाए।
बहू अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह समझ ले, बहू की तरफ से झगड़ा खत्म। सास ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझ ले, झगड़ा ही खत्म। दूसरा झगड़ा खत्म करने के लिए जा रहा हूं, उससे भी आसान झगड़ा कैसे खत्म होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब शादी हो लड़का लड़की की तो पहली रात में ही मुआयदा हो जाए कि देखो मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा और तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। दो मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। औरत सामने खड़ी है, उससे पूछा जा रहा है कि गुस्ल में कितना फर्ज है, तो कहती है 3। कहा कि वो क्या? का साबुन तेल तौलिया। औरत सामने खड़ी है, शौहर ने कहा 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। औरत खड़ी है, जाने का नाम नहीं ले रही। फिर शौहर ने कहा 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। औरत खड़ी है, उसके बाद कहा कि तू आदमी है या पत्थर है, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। तो औरत कहती है अकड़ करके, तू 100 बार तलाक दे, मैं तलाक लेती ही नहीं। हारून रशीद औरंगजेब बादशाह, इसी हिंदुस्तान के बादशाह है, उनके सामने एक औरत आई। ओ बेशरम औरत, तुमने 4 मर्द से कैसे निकाह कर दिया? कहा कौन सी गलती किया? मसला मालूम करके आई, जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ तो उसके बाद अमल किया, 4 मर्दों से निकाह किया। बादशाह ने कहा कितनी बेशरम है, चोरी भी कर रही, सीना चोरी भी कर रही। कहा क्या मसला मालूम किया था? कहा कि जलसा में सुना था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाजत। अब वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? कहा मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद जिलेबी के होटल में जिलेबी खाने के लिए। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आपको बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाना, मैं राज बता रहा हूं। बेटी को 4 गुनी तालीम बेटे से ज्यादा देनी, बेटे को कम बेटी को ज्यादा। वो राज बता रहा हूं क्यों। बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम देंगे, अच्छी बेटी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी सास होगी, अच्छी बहू होगी। एक बादशाह ने अपनी बीवी से पूछा, पहली बीवी के पास आकर कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कैसी नफीस औरत है, पढ़ी लिखी औरत। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? क्या कैसे पता चला? का नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ी। बादशाह बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास आया कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? क्या कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ। अब आया जाहिल बीवी के पास पूछने के लिए कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कैसे पता चला? पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे पता चला। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली
है, सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जवान और बच्चा 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 5 मिनट के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जोश के साथ एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जवान लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 1 लाख मर्तबा भी दुआ करेंगे जवान नहीं। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। मोहम्मद सुलेमान ने दिया है, अल्लाह इनकी उम्र में, रोजी में, रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक मुल्क है, इसका नाम है बेल्जियम। उस मुल्क की जो आबादी है 3.5 मिलियन है, यानी 30 लाख से ऊपर, इससे ज्यादा आबादी नहीं। लेकिन उसमें जो शराब खाने हैं वो कितने हैं? 1,09,000। 1,09,000 शराब खाने। 30 लाख सिर्फ उस मुल्क की आबादी है, उसमें शराब खाने कितने हैं? 1,09,000। और उसमें सालाना जो पैसा खर्च करते हैं लोग शराब पीने पर, कितना पैसा खर्च होता है? 2,10,40,000 पाउंड। इतना पैसा लोग खर्च कर रहे हैं उस मुल्क में जिसकी आबादी सिर्फ 30 लाख है। 1,09,000 उसमें शराब खाने हैं। 2 करोड़ से ज्यादा पाउंड, जो हमारे रुपया से भी ज्यादा है, 40-50 रुपया ज्यादा है, वो पैसा खर्च होता है। क्या नफा हुआ जवानों को मैं आपको सुना रहा हूँ, कलेजा मुंह को आ जाएगा। हाथ जोड़ करके जलसा में कह रहा हूँ, दारू छोड़ दीजिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। 80% जवान दारू पी करके खुदकुशी करता है। वो कहता है गम बुलाने के लिए पीता हूँ, जब नशा उतर जाता है तो गम मिटता ही नहीं है, खुदकुशी करनी पड़ जाती है। 80% जवान खुदकुशी करता है। 74% जवान क्या कर रहा है? जुर्म करता है, जेल जाता है दारू पीने की वजह से। 79% जवान लाखपति था, दारू पीने की वजह से खाकपति हो गया। आप से हाथ जोड़ करके मैं कहता हूं, आप सिर्फ 1 साल दारू छोड़ करके देख लीजिए, आपकी तरक्की इतनी होगी कि 1 साल में 10 साल के बराबर आप तरक्की करेंगे। आप किसान आदमी हैं, आपको एक मिसाल देता हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अक्लमंद आदमी है, इंशाल्लाह आज के बाद आप ठोकर नहीं खाएंगे। हमारा जवान क्यों दारू पीता है? चुपके से पीता है कि कोई देखा नहीं। मैं तो अकेला था, किसी को पता नहीं चला, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। याद रखो, कोई देखे ना देखे, तुम्हारा खुदा तुमको देख रहा है। कोई बिगाड़े या ना बिगाड़े, जब खुदा बिगाड़ने पर आएगा कोई बनाने वाला नहीं है। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप ये मकई का दिन आ रहा है, आपको स्प्रे करना पड़ता है। ये कीड़ा, वो कीड़ा, वो कीड़ा, ये कीड़ा, इसमें स्प्रे करना पड़ता है। आप एक दिन तजर्बा करके देखिएगा, पीठ पर जो मशीन लेकर के आप स्प्रे करते हैं, पानी और दवाई डाल करके स्प्रे करते हैं, उस मशीन के अंदर 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, और फूल पर 10 रोज आप स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता है। जो दारू हलक के नीचे आएगी वो क्या हाल करेगी, वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी, जवानी में मौत आएगी और आदमी मैदान हार जाएगा। सोना को भी छुएगा तो कोयला बन जाएगा। खुदा के वास्ते हाथ छोड़ दीजिए आप दारू। आप छोड़ेंगे आपकी औलाद बच जाएगी, अगर आप नहीं छोड़ेंगे आपकी औलाद भी नहीं बचेगी। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। हर जवान से पूछिए कि तुम मरना चाहते हो तो उसको मौत से डर लगता है। उसको मौत से क्यों डर लगता है, मैं आपको ये राज बता रहा हूं। दुनिया को बनाया है, आखिरत को बर्बाद किया है। जब आदमी आबादी से बर्बादी की तरफ जाता है तो उसको डर लगता है। जवान गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है, खुदा के सामने कैसे हाजिरी होगी? भगोड़े गुलाम की तरह होगी। अल्लाह पूछेगा जवानी दिया तुमने कहां आबाद किया, कहां बर्बाद किया। तीसरी बात को याद रखिए, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, वक्त को बर्बाद मत कीजिए। 4 चीज वापिस नहीं आती है। निकला हुआ तीर वापिस नहीं आता, जबान से निकली हुई बात वापिस नहीं आती, जो रूह निकल गई वो वापिस नहीं आती, और जो उम्र निकल गई वो वापिस नहीं आती। आप मोबाइल में टाइम को बर्बाद मत कीजिए, वरना खुदकुशी करनी पड़ेगी। आप यहाँ से भी बर्बाद होंगे, वहां से भी बर्बाद होंगे। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, अकल की पट्टी हटाने के लिए काफी है। हारून रशीद का दरबार, एक जवान आया, सुई को यूं गाड़ा, धागा लिया, यूं फेंका, उसके नाके से धागा पास कर दिया।
सारे लोगों ने ताली बजाई कि वाह साहब, क्या करतब दिखाया, क्या तमाशा दिखाया कि सुई को गाड़ा, धागा फेंका, उसके नाके से धागा को पास कर दिया। सारे लोगों ने ताली बजाई। बादशाह ने कहा कि 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब सारे लोगों के कान खड़े हो गए कि 10 रुपया इनाम मिला, करतब दिखाया, तमाशा दिखाया, बड़ा अजीब तमाशा दिखाया, इसलिए 10 रुपये इनाम मिला। लेकिन 10 जूते क्यों मारा गया? तो कहा कि ये नालायक अगर इल्म के पीछे मेहनत करता तो कितना बड़ा आदमी बन जाता। इस करतब के पीछे, फजूल काम के पीछे इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, इसलिए 10 जूते मारो। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। चलते चलाते 2 मिनट आपका लूंगा और जलसा निकल जाएगा। आप भी सोचेंगे 2-2 मिनट करके हम लोगों का पंक्चर ही कर देगा। नहीं, उससे बड़ा पंक्चर मेरा हो जाएगा। बस आखिरी पैगाम है 2 मिनट का, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अपने बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप अपने बच्चे को स्कूल भेज करके मदरसे में हाफिज कुरान कैसे बना सकते हैं, ये राज आपको बता रहा हूँ। सुनेंगे, अमल करेंगे, आपका बच्चा डॉक्टर भी होगा, हाफिज कुरान भी होगा, आपका बच्चा मास्टर भी होगा, हाफिज कुरान भी होगा। कैसे होगा ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। सुनेंगे, आपके बच्चे का फायदा होगा, मुझे सवाब मिल जाएगा, सत्ते का सवाब मिल जाएगा। आप अपने बच्चे को 5 साल स्कूल में पढ़ाइए। स्कूल में 5 साल पढ़ा करके स्कूल से हटा लीजिए, मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। जब चाकू को पत्थर पर चलाया जाता है, चाकू तेज हो जाता है। जब बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है, उसका दिमाग तेज हो जाता है। अब वो स्कूल तो नहीं किया, 3 साल के लिए वो ट्यूशन करेगा, उसके सारे साथी पीछे होंगे, वो सबसे आगे होगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर समाज में कोई बच्चा हाफिज कुरान बनना चाहता, आप रिश्तेदार हैं तो उसको हौसला दीजिएगा। ये मत कहिएगा बेटा हाफिज कुरान बन करके क्या करोगे, ये भूल से मत कहिएगा, आपको कितना बड़ा नुकसान होगा मैं आपको बता रहा हूं। किसी का बच्चा हाफिज कुरान बनना चाहता है, आप उसको हौसला दीजिए कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको ताना मत मारिए कि हाफिज बन करके क्या करोगे, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब ये बच्चा खुदा के पास पहुंचेगा, इसको खुदा कहेगा हाफिज कुरान को तुम अपने खानदान के 10 आदमी को जहन्नम से निकाल लो, तो जिसने हौसला दिया होगा वही को निकाला जाएगा, जिसने ताना मारा होगा उसको निकाला नहीं जाएगा। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, मदरसे में पढ़ रहा, तो मास्टर साहब ने पूछा मुसलमान है क्या, पूछ रहा है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ा, कहा कि अभी मदरसा में पढ़ा। 15 पारा पढ़ा है, 15 पारे बाकी हैं। जब वो मुकम्मल कर लेगा बस हो गया, मेरा भी मुकम्मल हो ही रहा। जब वो मुकम्मल कर लेगा तो स्कूल आ जाए। तो कहा कि 15 पारे पढ़ने में कितना टाइम लगा, तो कहा कि 2 साल लगा। तो मास्टर साहब मुसलमान होकर के क्या कहता, तुम्हारे बच्चे का 2 साल बर्बाद हो गया, और अगर मुकम्मल कुरान पढ़वाओगे 2 साल और बर्बाद होंगे, 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। अब बताइए ये मुसलमान होकर के मुसलमान को ताना मार रहा है। याद रखिए, अगर उसी तरह आपने ताना मारा तो कल अगर आप जहन्नम में होंगे, अल्लाह न करे, तो ये बच्चा सबको निकालेगा, आपको नहीं निकालेगा। इंशाल्लाह अपने बच्चे को सबसे पहले मुसलमान बनाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे, उसके बाद मास्टर डॉक्टर बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, आपको यहाँ भी अल्लाह कामयाब करेगा, वहाँ भी हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर कभी आफत नहीं आएगी, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।